फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को 31 जुलाई 2025 से एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। आपके आईटीआर फॉर्म्स 1, 2, 3, 4 ऑनलाइन लाइव हैं। एक बार आप अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको विद इन 30 डेज उसे ई वेरीफाई करना होता है और उसके बाद आपकी आईटीआर को सीपीसी बेंगलुरु द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है और एक बार प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 रिसीव होता है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन क्या है, कितने टाइप ऑफ इंटीमेशन होते हैं और इनकी इशू करने की टाइम लिमिट क्या है और जब आपको ये इंटीमेशन रिसीव होता है तब उसे आपको कैसे रिस्पॉन्स करना होगा। अंत में आप सबके लिए एक बोनस टिप है कि यदि आपका कोई भी पुराना रुका हुआ रिफंड था तो अब वह रिफंड आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। कैसे मिलेगा इसे जानने के लिए आपको सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब हम इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 को समझते हैं। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। एक बार आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी और विद इन 30 डेज उसे ई वेरीफाई कर लिया, उसके बाद सीपीसी बेंगलुरु द्वारा आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने आईटीआर में प्रोवाइड की है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डाटा डिपार्टमेंट के पास फ्रॉम 26 AS, AIS और TS के थ्रू अवेलेबल है उसके साथ उसे कंपेयर किया जाता है, ये चेक करने के लिए कहीं आपके आईटीआर में कोई मिस्टेक्स या एरर तो नहीं है। जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है तब आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 दिया जाता है। यह इंटीमेशन यूजली 2 कॉलम में होता है। एक कॉलम में आपने जो भी अपने आईटीआर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो होती है और दूसरे कॉलम में जो भी सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग जनरेट होती है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट है जिसमें आईटी डिपार्टमेंट फॉलोइंग कंप्यूटराइज्ड चेक लगाती है एज ए पार्ट ऑफ रिव्यू प्रोसीजर। यहाँ पर बेसिकली आपके चेक किया जाता है कि कहीं आपने कोई एक्सेस डिडक्शन तो क्लेम नहीं करा, कहीं आपने एक इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त तो सेलेक्ट नहीं किया, आपने अपनी इनकम को इनकरेक्ट शेड्यूल में रिपोर्ट तो नहीं किया, आपकी आईटीआर में कोई अर्थमेटिकल एरर आपके इनकम की कैलकुलेशन में या टैक्स की कैलकुलेशन में आपने तो नहीं की, आपके एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टीडीएस को कंपेयर किया जाता है 26 AS के साथ। ऐसा कोई एक्सपेंस जो अगर आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और कोई एक्सपेंस जो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपको डिसअलाउ कर दिया गया था, कहीं वो उस एक्सपेंसेस को आपने अपनी आईटीआर में तो क्लेम नहीं कर लिया। आपकी कोई इनकम फॉर्म 26 AS 16A और फॉर्म 16 में तो डिस्क्लोज हो रही है पर आपने उसे अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया। यूजुअली इंटीमेशन 3 टाइप्स की होती है। अगर आपको ब्लू कलर की इंटीमेशन रिसीव हुई है इसका मतलब आपका ना तो कोई रिफंड है और ना ही डिमांड है, यानी कि आपकी आईटीआर में जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और आईटी डिपार्टमेंट के पास जो भी डाटा अवेलेबल है उसमें कोई भी मिसमैच
नहीं है। यदि आपको रेड इंटीमेशन रिसीव हुई है, इसका मतलब आपकी डिमांड डिपार्टमेंट द्वारा रेज की गई है और आपका एडिशनल टैक्स पेबल है ड्यू टू डिस्क्रिमिनेसीज। और यदि आपको ग्रीन कलर की इंटीमेशन दी गई है, उस केस में आपका रिफंड बनता है। रिफंड इज ड्यू आफ्टर द एडजस्टमेंट्स। What to do upon receiving intimation? जैसे ही आपको इंटीमेशन रिसीव करते हैं तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जैसे ही आपको इंटीमेशन रिसीव होती है तो आपको अपनी सभी डिटेल्स जो इंटीमेशन में है क्रॉस चेक करनी है। आपका पैन, आपका एड्रेस, आपकी असेसमेंट ईयर और ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर। यदि आपकी जो भी इंटीमेशन रिसीव हुई है उसमें कुछ अर्थमेटिकल या स्मॉल एरर्स हैं और आपका आईटीआर रिवाइज करने का टाइम अभी लैप्स नहीं हुआ है, तो उस केस में आप उन सभी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय फाइलिंग योर रिवाइज रिटर्न। यदि आपको ग्रीन कलर का इंटीमेशन रिसीव हुआ है और आपका रिफंड बनता है, उस केस में आपको यह रिफंड विदिन 7 to 15 डेज आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस बैंक में भी आपका रिफंड आना है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेटेड हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो भी रिफंड आपको इंटीमेशन द्वारा डिपार्टमेंट ने निकाला है, हो सकता है वो आपका रिफंड कम हो। इस केस में आप अपनी ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। और यदि आप पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपकी कोई भी डिमांड इंटीमेशन द्वारा डिपार्टमेंट द्वारा रेज की गई है, उस केस में यदि आप उस एडिशनल टैक्स पेबल से एग्री करते हैं तो आप अपनी उस आउटस्टैंडिंग टैक्स को पे करें। यदि आप डिसएग्री करते हैं, उस केस में आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं या आप ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। और आपके पास थर्ड ऑप्शन है टू फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 246A। What is the time limit for issuance of intimation under section 143 subsection 1? Intimation under section 143 आपको विद इन द पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपनी रिटर्न फाइल की है। एग्जाम्पल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 कि आपने रिटर्न फाइल की होगी बाय 31 जुलाई 2024, यानी कि आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 भेजा जाएगा बाय 31 दिसंबर 2025। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बाय विच मोड विल आई रिसीव सेक्शन 143(1) नोटिस फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट? हमें ये इंटीमेशन किस मोड में रिसीव होगा? या तो आपको ये इंटीमेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर या एसएमएस द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यदि आपको ये इंटीमेशन नहीं मिला तो आप अपने ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करके वहां से भी इस इंटीमेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ डू आई ओपन द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1? जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल से अपना इंटीमेशन डाउनलोड करते हैं तो वो PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और उसका पासवर्ड होता है आपका पैन और डेट ऑफ बर्थ। What if I do not receive any intimation under section 143 subsection 1 even after the end of the specified period? अगर आपको within the time period of issuing the intimation under section 143 subsection 1 रिसीव नहीं होता है, उस केस में ये मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी ITR को एक्सेप्ट कर लिया है। आपकी कोई भी रिफंड या कोई भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है और आपकी ITR को ही डीम टू बी योर इंटीमेशन। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बोनस टिप कि आपको अपना पुराना रुका हुआ रिफंड विथ इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। CBDT ने 28 जुलाई 2025 को सर्कुलर 10/2025 इशू किया टू एड्रेस द ग्रीवियंस रेज बाय
मेनी टैक्स पेयर्स, बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने सीपीसी बेंगलुरु को ग्रीवियंस रेज किया था कि उनके डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर को इनवैलिडेट कर दिया गया था। इस सर्कुलर में सीपीसी बेंगलुरु ने कहा है कि जिन भी टैक्स पेयर्स ने अपनी आईटीआर 31 मार्च 2024 तक फाइल की थी, उनमें से कुछ आईटीआर टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से इनवैलिडेट हो गई थी। उनका प्रोसेसिंग का टाइम 31/12/2024 को अब लैप्स हो चुका है। इसीलिए अब सीपीसी बेंगलुरु जो भी आईटीआर टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से इनवैलिडेट हो चुकी थी, उन्हें अब रीप्रोसेस किया जाएगा और उनका इंटीमेशन 31 मार्च 2026 तक दिया जाएगा। और इन आईटीआर से रिलेटेड जिन भी टैक्स पेयर्स का रिफंड बनता है, उन्हें विथ इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, लेकिन यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.